बैक टू साबिक फॉर्म। टॉपिक है बकरी रिपीट हो रही है, बार बार क्रॉस करवा रहे हैं, ठहर ही नहीं रही। तो मतलब बकरी में समस्या है या हम बदपरहेजी करते हैं, उसको बदपरहेजी का खाना खाते हैं, या सामने वाले का बकरा ही बेकार है। कैसे क्या पहचाने, पूरी वीडियो में डिटेल्स दी जाएगी, तो वीडियो में बने रहें। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अपना साबिक फॉर्म चैनल पे बीमारी से रिलेटेड सारी वीडियो आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का जो बटन है वो दबा दें। सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बकरी हमारी बार बार रिपीट होती है, यही समस्या हमारी होती है कि ये बकरी हमारी ठहर क्यों नहीं रही, ज्ञापन क्यों नहीं रही। हर कोई चाहता है कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे हर किसी के बकरी फार्म में हो, चाहे वो बकरी एक पालता हो या दो पालता हो, वो चाहते ये कि सभी के पास ऐसे बच्चे हो। वरना बकरी ही बकरी पालना होती तो फिर इंसान बकरा ही ना पाल ले। जब बकरी होने के बावजूद ना वो दूध देगी जब तक प्रेग्नेंट नहीं होगी, जब प्रेग्नेंट नहीं होगी तो बच्चे नहीं देगी, जब बच्चे नहीं देगी तो दूध भी कहाँ से देगी। बात वही है। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि सभी के पास अपने अपने एक वो बच्चे हों, तो बच्चों से भी बहुत अच्छा लगता है। ले इधर इधर। तो बकरी रिपीटर की समस्या पे आज डिस्कस करते हैं कि बकरी रिपीट क्यों होती है। तो बकरी रिपीट होने के ये कारण होते हैं, ठीक है ना। तो और दूसरी बात ये है कि हमारी बकरी क्रॉसिंग के समय कौन सा होना चाहिए, बकरी किस टाइम पे हम उसको ज्ञापन करवाएं, ज्ञापन करवा के क्या खिलाएं, ज्ञापन करवाने से पहले क्या खिलाएं, सारे तौर तरीके अगर समझ लेंगे तो बकरी हमारी ज्ञापन 100% ठहरेगी। और बकरी ज्ञापन करवाने के बाद में कैसे पहचाने 3 दिन के अंदर ही अंदर के ये बकरी हमारी अब ज्ञापन है। 5 महीने का झोली खत्म, हमें पता ही नहीं लगाना कि हमारी बकरी ज्ञापन है या नहीं है, हमें पता ही नहीं करना। बकरी जो है वो 3 दिन में बता देगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं। हाथ लगा के दूध निकाल के गड्ढे चेक करके पूंछ पे स्वेलिंग कुछ देखना ही नहीं है, बात ही खत्म, ठीक है ना। तो ऐसे तरीके पूरे बताता हूँ मैं आपको। वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अभी करते हैं डिस्कस अपनी बात को लेकर के। देखिए बकरी जो है वो आपको क्रॉस जो करवानी है, बकरी पहली बात हीट पे आने का जो सही टाइम होता है वो 2 से ढाई महीने ले लेती है हीट पे आने के लिए, ठीक है ना। और 2 से ढाई महीने बकरी लेने के बाद में उसको क्रॉस कब करवाएं, जब बकरी हीट पर आ जाए। तो क्रॉस भी करवाने का एक टाइम होता है, किसी भी टाइम नहीं करवाई जा सकती। तो क्रॉस करवाने का जो सही टाइम होता है वो होता है तकरीबन उसको 8 से 16 घंटे तक, उसके बाद में क्रॉस करवाएंगे तो बेहतर रहता है। बकरी का बच्चेदानी का जो मुंह होता है पूरा खुल जाता है, जब पूरा मुंह खुल जाएगा तो वो बेस्ट टाइम होता है। सेकेंडली जो बात जो होती है वो ये होती है कि एक उसके जो एक तरीके से समझाने के लिए बता दूं, उसके जो शुक्राणु हो गया वो बाहर आने में 8 घंटे लगते हैं। तो 8 घंटे जब लगते हैं तो ऐसा होता है कि वो परफेक्ट टाइम होता है और उस टाइम तक सर्वाइव कर लेते हैं वो जो होते हैं उसके शुक्राणु। समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये टाइम बढ़िया होता है। और फिर ऐसा होता है कि मतलब मान लीजिए कि बकरी जो है सर्वाइव, उसके जो शुक्राणु होते हैं ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। कहते हैं ना कि बकरी हमारी रुकी नहीं, वो लेट ज्ञापन करवाते हैं, लेट हीट पता करवाते हैं, उसकी बकरी हमारी हीट पर है। जब इस तरह से लेट पता करेंगे ना तो जब तक वो शुक्राणु डेड हो मर चुके होते हैं, फिर वो किसी काम के नहीं। क्रॉस करवाओगे ना फिर वो उसका मिलाव नहीं होगा, फिर वो बर्बाद हो जाएगा, वो किसी काम में आएगा नहीं, आपको क्रॉसिंग बेकार हो जाएगी क्रॉसिंग आपकी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 8 या 16 घंटे के बाद में आपको क्रॉस करवाना है, ठीक है ना। 8 घंटे या 16 घंटे, 12-13 घंटे बाद करवाओ, सबसे बेस्ट है, ठीक है। इस टाइम में आप करवाएंगे तो बकरी जो है कंसीव करने के बहुत अच्छे चांस होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। बकरी पीक पे होती है ऑन हीट, एंड बकरी का जैसे सीमन का मिलाव जब हो जाता है तो फिर बकरी बहुत जल्दी तो कंसीव कर लेती है, वो कंसीव कर लेती है। अच्छा बकरी को खिला पिला के क्या ले जाएं, बकरी को खाली पेट लेके जाएं, बिल्कुल नहर मुंह लेके जाएं। मॉर्निंग का ही टाइम होता है नहर मुंह, दिन में तो फिर वो खा चुकी होती है फीड, नहर मुंह लेके जाएं। अच्छा बकरी जो है दोपहर में आई हो, मॉर्निंग के बाद आई हो, फीड खाने के बाद में आई हो, क्या करें, फीड खाने के बाद ही तो वो भी भाई 12 ही घंटे बाद करवाना है। अब चाहे रात का 1 बज रहा हो, चाहे दोपहर के 12 बज रहे हो, या रात के 9 बज रहे हो, तभी करवाना है। बेस्ट रिजल्ट लेने के तरीके बता रहा हूँ भाई। फिर चाहे आप सुबह ही करो, चाहे 24 घंटे निकाल दो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन बेस्ट तरीका यही है 8 से 16 घंटे, ठीक है ना। बाद में फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि बकरी को खाली पेट करवाने के बाद में घर पे ला करके उसको, आप ही के पास ब्रीडर है, उसको बकरे से दूर करना है। पहली बात, उसको केले पे रखकर कपूर खिला देना है, पूजा वाला कपूर जो होता है, एक टिकिया एक केले पे रख के खिला देनी है। नहीं है आपके पास तो कपूर पीस के एक टिकिया पानी में पिला दीजिए, तब भी नहीं है तो 2 चम्मच बेसन लेकर के पानी में घोल के पिला दीजिए, वो भी नहीं है तो आप सरसों का तेल ले लीजिए, तकरीबन 20 और 30 ml बकरी को पिला दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते होंगे। तो ऐसे बकरी के रुकने के चांस हो जाते हैं। और इसके बाद हमें अनाज नहीं खिलाना है, बकरी को क्रॉस करवाने के बाद में भूखा रखना है थोड़े से टाइम के लिए, 2 घंटे 3 घंटे के लिए। उसके बाद में फीड दोगे, हल्का पेट फीड देना, ठोंक के पेट नहीं भराना है। इसके बाद में
आपकी बकरी सर्वाइव कर जाएगी। कैल्शियम कंटिन्यू रखें। अनाज आपको 3 से 4 दिन तक नहीं देना है, बस भूसा और पत्ते ही खिलाओ, वो बेस्ट है। बकरी रिपीट क्यों होती है? बकरी जो रिपीट होती है वो इसीलिए होती है, हम उसको गलत फीड दे देते हैं। लाते ही अनाज की आदत होती है, हम उसे अनाज खिला देते हैं, कुछ और खाती नहीं है तो उसकी आदत है वो अनाज खाती है, बकरी लौट जाती है। गर्म चीज खिला देते हैं, बकरी लौट जाती है। तो ऐसा ना करें, कोई घास ऐसी गर्म मात्रा की दे दी वो लौट जाती है। तो अब बकरी के जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे पहचाने कि बकरी हमारी रिपीटर है? तो इन्फेक्शन का ही तो लक्षण होगा, जब तो वो बार बार लौट रही है। तो वो कैसे पहचाने? देखिए, वो पहचानने के लिए आपको सबसे बेहतर, बकरी जब यूरिन पास करने की पोजीशन में होती है, जब वो पेशाब कर रही होती है, तब वो ऐसा होता है कि बकरी बैठ के रह जाती है, उकड़ू बैठ के रह जाती है। जैसे एक पेशाब कर रही होती है, वो पेशाब करते करते बैठ के रह जाएगी। वो बैठ के रह जाएगी ना, तो कुछ निकलेगा नहीं, सिर्फ वो झुकी रहेगी झुकी रहेगी झुकी रहेगी। तो समझ जाए ये इन्फेक्शन का 90% कह सकते हैं लक्षण है। अगर वो कुछ समय से ऐसी कर रही है, तो पहले नहीं करती थी और फिर करने लगी, तो ये लक्षण है कि अब उसे इन्फेक्शन है। अच्छा, इन्फेक्शन आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आप सोचें कि उसके यूरिन में अलग कलर का कुछ जो है चेंज, बदलाव आ जाए, लाल पीला हरा काला, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इनविजिबल होता है, ये नहीं दिख सकता आपको। और इसकी पहचान करने का तरीका मैंने आपको ये बता दिया है। दूसरी बात यह है, बकरी क्रॉस करवा दो, क्रॉस करवाने के बाद में फिर वो कुछ टाइम के बाद खाली निकल जाती है और बकरी फिर हीट पे आ जाती है, फिर खाली निकल जाती है, फिर हीट पे आ जाती है, भर देते उसे ज्ञापन करवा देते हैं। तो इसके लिए क्या करें? तो उसके लिए यही है, अब आपको उसको इलाज की जरूरत है। अच्छा, इलाज में उसको क्या देना चाहिए? ऐसी बकरी को इलाज में आपको जो देना चाहिए वो देना चाहिए आपको 1 किलो हल्दी, 1 किलो मिनरल मिक्सचर, ये दोनों चीजें आपस में मिक्स करने के बाद में दिन में 100 ग्राम की मात्रा आपको 40 दिन के लिए रखनी है। ये खाते खाते बकरी हीट पे आएगी, पहली हीट कैंसिल कर देनी, दूसरी हीट पे आपको क्रॉस करवा देनी है। और जिस दिन क्रॉस करवाना है उस दिन वो दवाई नहीं खिलानी। जिस दिन वो बकरी हीट पर आ गई वो दवाई उसी दिन बंद कर देनी है और 16 घंटे के भीतर भीतर वो करवा देनी है, 8 घंटे के बाद में क्रॉस। तो ऐसे बढ़िया रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह। ये आजमाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट है इसका, तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो समस्या है, बकरी जो आपकी हीट पर आई, क्रॉस हुई, खाली जो हो जाती है बकरियां, और आपको लग भी रहा है कि डिस्चार्ज बहुत डाल रही है, गर्म बहुत ज्यादा हो रही है, या नहीं भी ऐसा लग रहा, तो आप एक काम करें, प्रोजेस्टेरोन का एक इंजेक्शन आता है, ठीक है ना। इंजेक्शन को आप अपने डॉक्टर द्वारा लगवाएंगे तो बकरी कंसीव भी करेगी, ठंडी भी पड़ जाएगी और उस रुक भी जाएगी। ये ना मिले तो आप गायनारिच ले सकते हैं। गायनारिच का जो इंजेक्शन होगा उसको आपको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो तरीका ये है कि हीट पर आ गई आपकी बकरी, ठीक है, हीट पे आने के बाद में आपको क्या करना है, हीट पे आने के बाद में आपको वो बकरी को इंजेक्शन लगा देना है हीट पे आते ही, और 6 घंटे के बाद में क्रॉस करवाना है। समझ गए आप? बकरी हीट पर आई, अब आपको क्रॉस कब करवाना है? क्रॉस करवाना है आपको, बकरी दोपहर हीट पर आई है, ठीक है, तो आप शाम को 6 बजे इंजेक्शन लगा दें। 6 बजे इंजेक्शन लगा दिया, अब रात को आप 12 बजे जब क्रॉस करवाएंगे, 6 घंटे क्रॉसिंग से पहले, तो बकरी पे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। गायनारिच आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, कितना लगाना है कैसे लगाना है वो डोज डॉक्टर बता देगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा निकल करके। बकरी हीट पर भी आ गई, कंसीव करने के भी तरीके बता दिए कैसे क्या करने हैं, और रुकेगी ठहर के रहेगी बकरी, इंजेक्शन वो भी मैंने बता दिए। फीड में क्या दें? फीड में ज्यादा से ज्यादा जितना कैल्शियम देंगे आप, उस तरीके से बकरी कंसीव करेगी, रुकी रहेगी, मजबूती से बनी रहेगी। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जैसी दवाइयों का इस्तेमाल न करें, डेक्सामेथासोन जैसी दवाइयों का इस्तेमाल न करें, रिमोट वेट टाइप की A to Z जो भी है बकरियां, उनको ये दवाइयां ना दी जाए तो बकरी रुकी रहेगी, क्योंकि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैल्शियम को काट करती है और कैल्शियम से बच्चा बनता है, और कैल्शियम ही कटेगा तो बच्चा गिर जाता है, ऐसा हो जाता है अबॉर्शन, ठीक है ना। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना होगा, तो हमारी बकरी जरूर रुकेगी। यार क्यों नहीं रुकेगी? बकरी का इलाज, बांझ बकरी का इलाज बताया मैंने, जो बकरी में बच्चे ही नहीं थी, हीट पे आती है, टिकती नहीं है, या हीट पे नहीं आई, ये नुस्खे से बकरी हीट पर आएगी, टिकेगी, आजमाया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये आजमाए तरीका और मुझे बताएं कि आपकी बकरी में, देखो तपस्या करनी पड़ती है भाई, सब्र करना पड़ता है, तो ही बकरी जाकर के आपकी रुकेगी, ठीक है ना। बकरी क्रॉसिंग के तीसरे दिन डिस्चार्ज डालेगी, जैसे डिस्चार्ज डालेगी बकरी, वो समझ लीजिए बकरी ज्ञाबन हो गई है। गाढ़ा होगा डिस्चार्ज तो वो ज्ञाबन हो गई है। अगर वो ज्ञाबन का लक्षण देगी तो समझ लीजिए डिस्चार्ज गाढ़ा है, और अगर डिस्चार्ज गाढ़ा नहीं है, फिर पतला आने शुरू हो गया है, तो बकरी खाली निकल गई है। लेकिन लक्षण जो शुरुआती दिन में आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा गाढ़े का, और गाढ़ा ही देगी वो तीसरे दिन। पतला डिस्चार्ज 15 दिन 16 दिन में दे सकती है, या हो सकता है 8 दिन में भी दे दे, पतला होगा तो खाली निकल जाएगी, ठीक है ना। और ज्यादा ही बकरी हीट पर तरीके से क्रॉस भी नहीं हुई है, तो तीसरे दिन में ही वो पतला ही डिस्चार्ज देगी, गाढ़ा डिस्चार्ज देगी, तो समझ लीजिए बकरी हमारी ज्ञाबन हो गई है ना। उसका 5वें महीने 4थे महीने में पेट देखें, थन चेक करें, दूध चेक करें, गड्ढा चेक करें, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेरी नॉलेज, मैं जानता हूँ, आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि मैंने A to Z आज आपको समझा दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको
तो मैं समझ रहा हूँ, ऐसे में आपको मैंने कंप्लीटली जानकारी दे दी है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो मुझे जरूर बताएं, मैंने हीट वीट सब ए टू जेड आपको समझा दिया है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी के पास बकरी हो और अगर ये समस्या आ रही हो, टिक नहीं रही है, हीट पे आती है, खाली हो जाती है, तो और बताएं, ठीक है। बकरी को कंसीव करवाने के लिए बकरी मिनरल्स की वजह से रिपीट होती है, तो मिनरल्स पूरे करें। एग्रीमीन आई बोलस आती है, और भी प्रकार की बहुत सी दवाइयां हैं, और वाइटामिन एच हो गया, मल्टी स्टार एच हो गया, मल्टी स्टार हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब उसके फीड में ऐड करना पड़ेंगे। भाई वो जमाना गया जो बकरी घास चर के और बच्चे 2-3 दे देती थी, ठीक है। अब वो जमाना आ गया है कि पीपीआर, एफएमडी, मेस्टाइटिस, कीटोसिस, कार्पल हाइग्रोमा और डिस्टोकिया, ठीक है, नर्वाइकल डिजीज, ठीक है, और कंजक्टिव, भाई बहुत सारी डिजीज हैं अब बकरियों में। तो भाई अब वाला वक्त नहीं है, काट दोगे वो कट गया, उस पर पेशाब कर दो या मिट्टी लगा दो तो आपका जख्म भर जाएगा, एंटीबायोटिक का काम करेगा नहीं, अब इन्फेक्शन हो जाएगा और मुसीबत हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है, अब चाहिए तो दवाई चाहिए, जनरेशन चेंज हो रही है, जमाना बदल रहा है, तो इस हिसाब से हमें भी उसकी फीड में बहुत सारी दवाइयाँ ऐड करनी होगी। जैसे कि कैल्शियम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मेरे पास हजारों रुपए की दवाइयाँ रखी हैं, हजारों रुपए के इंजेक्शन पता नहीं क्या 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 मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आज की दवाइयाँ हैं, तो मैं स्टॉक में लाता रहता हूँ, दवाइयाँ स्टॉक में भरता रहता हूँ। कौन सी दवाई कब काम में आ जाए भाई, मुझे शौक है दवाइयाँ भरने का। तो इसलिए अपने पास ऐसे इंजेक्शन ना रखें तो ऐसे जरूर रखें, मल्टीविटामिन सिरप सारे जरूर रखें, तो ही बेहतर फार्मिंग कर पाएंगे आप। वरना देसी नुस्खे अगर जानते हो तो कैल्शियम की जगह फिटकरी 10 लीटर की बाल्टी में डालें, गुलाबी फिटकरी को पानी में 5 मिनट के लिए पड़ा रहने दें, और फिर गोल घुमा करके उसको वापस निकाल के रख दें, वो बन गया आपका कैल्शियम। खैर वीडियो बहुत लंबी बनती जा रही है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करके क्लिक कर बेल आइकन, और मुझे जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, तो मैं आपके लिए ऐसे ही टॉपिक लेकर आता रहूंगा, तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।